A very good morning to 8th class. Today we are doing a new chapter number 15 graphs यानी कि इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स. ग्राफ्स जो है बेटा आपके लिए बहुत नया टॉपिक नहीं है. आपने प्रीवियस अपने 6th 7th इन क्लासेस में भी ग्राफ्स से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें पढ़ी हैं. बस इसमें कुछ न्यू कॉन्सेप्ट्स आएंगे तो वो हम स्टार्ट करते हैं. पहले जो है बेसिक हम समझे अगर कि ग्राफ होता क्या है. तो ग्राफ जो है हमारा क्या होता है, डाटा को रिप्रेजेंट करना है. जैसे कि हम अपने छोटे क्लासेस से पढ़कर आ रहे हैं कि ग्राफ बनाने का क्या मतलब है कि डाटा को हम इजी वे में रिप्रेजेंट कर सके ताकि विजुअलाइज यानी कि देखकर ही हम जो है आंसर्स दे पाए. हमें इतनी बड़ी कैलकुलेशन करने की जरूरत ना पड़े. हम जो है जस्ट विजन करें यानी कि विजुअलाइज करें कि क्या चीज़ कैसे ज़्यादा है, कौन से कम है, कितने में क्या है, हम इजी वे में आंसर्स दे पाए. ग्राफ जब आप सुनते हो तो ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ वो जो आपको ग्राफ पेपर मिलता है ग्रीन कलर का आप उसी से रिलेट करो. ग्राफ को हम ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करते हैं, बट ग्राफ को समटाइम्स पेजेस पे ड्रॉ कर सकते हैं. या फिर आपका जो मेन एग्जांपल है इसका पाई चार्ट जो आप सर्कल के फॉर्म में बनाते हो वो भी एक तरह का ग्राफ ही होता है. बिकॉज इट ऑल्सो शोज द डाटा कि आप उसमें थ्रू भी जो है डाटा को रिप्रेजेंट कर पाते हो. ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ ग्राफ समझेंगे और उसके बाद लास्ट में कॉन्सेप्ट आपको कोऑर्डिनेट समझाना है, फिर हम वो करेंगे. तो अगर हम टाइप्स ऑफ ग्राफ में पढ़े तो सबसे पहला है बार ग्राफ. बार ग्राफ आप लोगों ने छोटी क्लासेस में बनाया भी हुआ है, 6 से ही आपने पढ़ा है. उसमें क्या आता है, डाटा को आप रिप्रेजेंट करते हो बाय ग्राफ बाय यूजिंग बार्स. बार्स जो है आप उसमें यूज करते हो. सपोज एग्जाम्पल से समझते हैं, जिससे कि एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है, ये आप सबको पता ही है. ठीक है, एक बच्चे के जो है कुछ मार्क्स यहाँ पे दे रखे हैं 5, 10, 15, 20, 25. इंग्लिश में अगर हम देखें तो 20 और 25 के बीच में तो 22, 23 मार्क्स है. हिंदी में जो है 15 मार्क्स है. मैथ्स में 20, साइंस में 10. तो ये आपको क्या पता चल रहा है, बार्स के थ्रू आपको जो है डाटा पता चल रहा है. तो एक ही बार है इसमें, इसलिए हम इसको सिंगल बार ग्राफ कहते हैं. लेकिन इसी में अगर आपका डाटा तो सेम रहता है लेकिन आपके दो चीजें एक साथ शो होती है. जैसे कि देखो इंग्लिश में पहली बारी में उसके आए 15 मार्क्स आए, सेकेंड टाइम पे उसके 10 मार्क्स आए. तो यहाँ पे दोनों जो है इंग्लिश के ही मार्क्स है, लेकिन एक FA1 के और FA2 के हैं. यानी कि यहाँ पे जो है बार्स के थ्रू आप डाटा तो देख रहे हो कि कौन से में कम है, कौन से में ज्यादा, कि हिंदी में कम है या इंग्लिश में कम है. लेकिन आपको ये भी पता चल रहा है कि फर्स्ट टाइम पे 15 थे, फिर 10 हो गए, यानी कि कम हो गए. तो इसमें आपको जो है दो तरीके से आप जो है इसमें जो है डिस्टिंग्विश कर सकते हो. इसलिए इसको हम डबल बार ग्राफ कहते हैं. तो बार ग्राफ क्लियर हो गया, सिंगल बार ग्राफ एंड डबल बार ग्राफ. अब जो सेकेंड टाइप आता है बेटा वो होता है पाई ग्राफ, जिसको हम पाई चार्ट भी कहते हैं. ये क्या होता है, आपको विजुअल वे होता है डाटा को रिप्रेजेंट करने का. जैसे कि एक स्कूल में सर्वे होता है, वहां पे बताया जाता है 50% यानी कि आधे बच्चों को क्रिकेट पसंद है, 20% को फुटबॉल और 30% को टेनिस पसंद है. अब इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो 100% हो गया पूरा. 100% का मतलब पूरा एक सर्कल. अब 50% यानी कि इसके मिडल में एक लाइन ड्रॉ करेंगे. 50% किसको पसंद है, क्रिकेट पसंद है 50% को, प्लस एक स्लांटिंग अगर हम लाइन कर दे तो एक 30 हो गया और एक 20 हो गया. तो 30% को हमारा जो है हमारा टेनिस पसंद है और 20% को फुटबॉल. अगर इसी के थ्रू आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा क्या पसंद कर रहे हैं बच्चे, तो आप बोल सकते हो 50 सबसे बड़ा है तो क्रिकेट पसंद कर रहे हैं. आपसे पूछा जाए सबसे कम क्या पसंद कर रहे हैं, तो आपको सबसे छोटा हिस्सा ये दिख रहा है तो आप बोल सकते हो फुटबॉल. और आपसे पूछा जाए कि कितने % बच्चे जो है हमारा टेनिस पसंद कर रहे हैं, तो आप आंसर दे सकते हो 30% जो है टेनिस पसंद कर रहे हैं. तो दिस इज ऑल अबाउट पाई ग्राफ. नेक्स्ट आपका आता है हिस्टोग्राम. अब हिस्टोग्राम क्या होता है, ये भी बार ग्राफ की तरह ही होता है, बस इसमें जो है आपके बार्स के बीच में गैपिंग नहीं होती, प्लस ये कुछ इंटरवल के लिए शो होता है. जैसे कि अगर हम एग्जांपल एज ले लेते हैं, 10 to 20 के लोग जो है 4 है, 20 to 30 के 6 है, 30 to 40 के 2 लोग है. अब इसके बीच में आपको ग्राफ ड्रॉ करना है. तो आपने क्या किया, आपको पता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे लोग है. वाई एक्सिस पे आपने नंबर ऑफ पीपल ले लिए और एक्स एक्सिस पे एज ले ली. अब 10 to 20 के बीच में 4 लोग हैं. अब 20 to 30 ये जो है यहाँ पे गैपिंग नहीं आएगी, इसके साथ ही बार बनेगा और ये बनेगा आपका 6 का बार. ठीक है, और फिर 30 to 40 आपका
टू। तो ये भी जो है आपका जो है डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज होता है, बार ग्राफ की तरह ही होता है, बस ये जो है आपका गैपिंग नहीं होती और ये इंटरवल्स के लिए यूज होता है। ठीक है, तो हिस्टोग्राम क्लियर। अब आपका आता है लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ क्या होता है, जिसमें लाइंस बनती हैं। अब देखो लाइन ग्राफ और लीनियर ग्राफ कुछ कुछ सेम होते हैं, पर एक बार समझते हैं क्या डिफरेंस है। जो लाइन ग्राफ होता है वो ट्रेंड दिखाता है, जैसे कि एक कंपनी की सेलिंग चल रही है, पहले इतनी हुई, फिर इतनी हुई, इतनी, तो ये आपको एक ट्रेंड दिखा रहा है कि पहले उनको प्रॉफिट हुआ, फिर लॉस हुआ, फिर प्रॉफिट हुआ। तो ये एक तरह से आपको ट्रेंड दिखा रहा है, तो इसको हम बोलते हैं लाइन ग्राफ। और ये ऐसे नहीं कि लाइन जैसे भी मर्जी ड्रॉ हो जाती है, जो इसमें जो पॉइंट्स होते हैं और ये जो पॉइंट्स होते हैं इनके थ्रू ही ग्राफ बनता है। नेक्स्ट होता है लीनियर ग्राफ। लीनियर ग्राफ भी आपको ट्रेंड ही दिखाता है, लेकिन ये एक कांस्टेंट ट्रेंड दिखाता है, यानी कि प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट ही हो रहा है, लॉस हो रहा है तो लॉस ही हो रहा है, कांस्टेंट चल रहा है, ना प्रॉफिट ना लॉस, इक्वल चल रहा है, इक्वल चल रहा है। तो ये आपको एक कांस्टेंट ट्रेंड दिखाता है कि जो हो रहा है वो वैसे ही चलता जा रहा है। ऐसे लाइन ग्राफ में क्या हो रहा था, ऊपर नीचे पता चल रहा था कब हमें प्रॉफिट हो रहा है, कब लॉस हो रहा है, लेकिन यहाँ पे हमें प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट ही हो रहा है, लॉस हो रहा है तो लॉस ही हो रहा है। और ये जो ग्राफ्स बनते हैं इसे वैसे नहीं कि लाइन हम अपने वे से ड्रॉ कर देते हैं, लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें पॉइंट की जरूरत होती है, और जो पॉइंट होते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, वो आपके कोऑर्डिनेट्स कहलाते हैं, जो हम आप समझेंगे कि कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। इसको अच्छे से समझिएगा, बिकॉज इसी के थ्रू आप जो है ग्राफ को ड्रॉ कर पाओगे। देखो कोऑर्डिनेट क्या होते हैं। जब भी आपको कोई ग्राफ बनाना है, कोई भी पॉइंट अगर ड्रॉ करना है, तो उसके लिए आपको पता है एक एक्स एक्सिस चाहिए और एक वाई एक्सिस चाहिए। तो जो पॉइंट आपको एक्स के लिए चाहिए वो आपका एक्स एक्सिस का पॉइंट कहलाएगा, और जो वाई के लिए चाहिए वो आपका वाई एक्सिस का पॉइंट कहलाएगा। तो इन्हीं पॉइंट्स को मिलाकर हम कोऑर्डिनेट बोलते हैं। एक्स और वाई को हम कोऑर्डिनेट बोलते हैं। एग्जाम्पल आपको 3 और 4 दे दिया, तो x की जगह पे 3 है और y की जगह पे 4। कभी भी आप जो है इसको उल्टा नहीं लिख सकते, yx नहीं लिख सकते, ये आपका x y ही रहेगा। x की जगह पे 3 रहा और y की जगह पे 4। अब मैं बोलूँ 3 4, यानी कि इस कोऑर्डिनेट को 3 4 को आप ग्राफ पे दिखाइए। तो x एक्सिस नीचे वाला है, y एक्सिस ये है, x एक्सिस का 3 और y एक्सिस का 4। तो ये पॉइंट हो गया 3 4 हमारा, जो हमने कोऑर्डिनेट के थ्रू इस पे शो किया। इसमें और भी पॉइंट्स हो सकते थे, तो जैसा मर्जी ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ हो सकता था। तो कोऑर्डिनेट बनाना आपको आ गया। अब हमें सीखना है रिलेशन बिटवीन वेरिएबल। वेरिएबल क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट्स, यानी कि आप दो कोऑर्डिनेट्स के बीच में जो है डिफ्रेंशिएट कैसे, रिलेशन कैसे देखोगे। देखो वेरिएबल्स 2 टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट होते हैं जो किसी चीज पे डिपेंड करते हैं, और इंडिपेंडेंट जो किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं करते। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल है, आपने घर में जितनी इलेक्ट्रिसिटी आप यूज करोगे उतना ही बिल आएगा। जैसे कि अगर आपने x यूनिट यूज करी तो उसके 100 रुपए आ गए या 200 रुपए आ गए। इसी तरह से यानी कि इलेक्ट्रिसिटी यूज करना वो आपके लिए इंडिपेंडेंट है, आप जितनी मर्जी यूज कर सकते हो, लेकिन बिल तो उसके अकॉर्डिंग आएगा। तो बिल जो है वो आपका डिपेंडेंट वैल्यू हुआ। तो इसका जो ग्राफ बनता है बेटा, जब हमारा वेरिएबल के बीच में हम जो है देखते हैं रिलेशन, जो इसका ग्राफ बनता है वो हमेशा लीनियर ग्राफ बनता है। इसको समझने के लिए हमारे पास 3 एग्जांपल्स है, जैसे क्वांटिटी और कॉस्ट। जैसे कि क्वांटिटी और कॉस्ट में मैंने देखा, मैंने एक पेन लिया 10 रुपीज का, तो 2 पेन लूंगी तो 20 के आएंगे, 3 लूंगी 30, 4 40, ऐसे सो ऑन इंक्रीज करता जाएगा। इधर क्वांटिटी जो है वो मेरी इंडिपेंडेंट है, लेकिन कॉस्ट जो है इस पे डिपेंड करती है, यानी कि वो डिपेंडेंट है। और क्वांटिटी और कॉस्ट एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, इसलिए ये जो है हमारा क्या हुआ, हमारा रिलेशन हुआ, और इसका ग्राफ भी हमारा लीनियर ग्राफ बनेगा। ये ऊपर को भी बन सकता है, नीचे को भी बन सकता है, अकॉर्डिंग टू इट्स कोऑर्डिनेट्स। ऐसे ही प्रिंसिपल और इंटरेस्ट। प्रिंसिपल क्या होता है, जो हम पैसा किसी से उधार लेते हैं, बोरो करते हैं, और इंटरेस्ट होता है जो हम उस पर ब्याज लगा कर देते हैं। जैसे कि अगर मैंने इंटरेस्ट लिया 1000 रुपीज, मैंने उसको बोला मैं आपको 10% ब्याज दूंगी, तो उसका ब्याज मेरा 100 हुआ। ऐसे 2000 लेती तो 200 होता, 3000 लेती तो 300 होता। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रिंसिपल मेरा फिर इंडिपेंडेंट है, मैं जितना मर्जी उधार ले सकती हूँ, लेकिन इंटरेस्ट उस पर डिपेंड करता है, और ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। तो इनका ग्राफ कैसा होगा, लीनियर ग्राफ होगा। वो ऊपर को भी हो सकता है और नीचे को भी हो सकता है। अब लास्ट जो हमें जिसके थ्रू हम समझेंगे लीनियर ग्राफ,
वो टाइम और डिस्टेंस, जैसे कि अगर टाइम 1 घंटे में 30 किलोमीटर कवर कर रहा है तो 2 घंटे में 60 करेगा, 3 में 90 करेगा, ऐसे सो ऑन चलता रहेगा। तो यहाँ पे टाइम जो है हमारा वो इंडिपेंडेंट है और डिस्टेंस डिपेंडेंट, और ये एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, तो इनका ग्राफ भी लीनियर ग्राफ बनेगा। लीनियर ग्राफ का फायदा क्या होता है, जैसे कि आपको 3 तक दे दिया, पूछा जाए चौथे में क्या होगा, तो आप प्लस करने की जगह, जैसे कि आपको 3 तक दे दिया और 4 का आपसे पूछा गया, तो 4 में आप जो है ये नहीं है कि अलग से प्लस वगैरह करोगे, आप जो ग्राफ ड्रॉ करोगे, ग्राफ में जो आपको कोऑर्डिनेट मिलेगा 4 पे, आप उस कोऑर्डिनेट की हेल्प से बता सकते हो कि यहाँ पे कितना डिस्टेंस कवर होगा। तो इसलिए हमारा जो है लीनियर ग्राफ के थ्रू आप इसका आंसर दे सकते हो। तो हम जो है ग्राफ की हेल्प से जो है नेक्स्ट कोऑर्डिनेट के बारे में भी बता सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर। आई थिंक आप सबको क्लियर हो गया होगा। तो अब एक्सरसाइज अच्छे से कीजिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट।